नो न्यूज़ ओनली व्यूज़। दोस्तों, SIR को लेके पूरे देश में सरगर्मियां हैं। BLO को लेके भी बात आ रही है, BLO तनाव में है और अलग अलग तरीके से देखने में आ रहा है कि इस कार्य में प्रशासन, सरकार सभी कहीं ना कहीं अपने तरीके से एक पूरी रणनीति बना रहे हैं ताकि लोगों की जानकारी, मतपत्रों के संबंध में लोगों को सही सही निर्देश मिल सकें। हमारे साथ हैं डॉक्टर नीलेश जैन, जो कि जिला ग्रामीण कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। नीलेश जी, BLO को लेके जो बात आ रही है, BLO बहुत तनाव में है, BLO पे बहुत बोझ है, क्या स्थिति है ग्रामीण क्षेत्र में? दरअसल ग्रामीण क्षेत्र में ये स्थिति है कि BLO को समय भी कम मिल पा रहा है। BLO जा रहे हैं और BLO जाके फॉर्म भी दे रहे हैं, फॉर्म समय पे नहीं भर पा रहे। 3 फोटोएं चाहिए, है ना, आधार कार्ड चाहिए, और फिर सबसे बड़ी बात है 2003 की वोटर लिस्ट है जिसके आधार पर SIR का काम हो रहा है। 2003 के बाद 2008 में डिलिमिटेशन हो गया, परिसीमन हुआ। 2008 से लेकर आज 2025 चल रहा है। आपको 2008 के बाद के वोटर लिस्ट के आधार पे करना चाहिए। दूसरी बात है कि 2003 की वोटर लिस्ट में बहुत से नाम नहीं है। अभी कलेक्टर साहब से मेरी चर्चा भी हुई, हम सारे प्रतिनिधि थे कांग्रेस के, तो बोले जिसके पास नहीं उसके लिए 13 डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स देने में भी प्रॉब्लम होती है, समय लगता है। एक BLO जो दिन भर निकलता है और एक एक घंटा, आधा आधा घंटा एक घर में लग जाता है। आज ये स्थिति है कि BLO सब जगह फॉर्म भी नहीं भिजवा पा रहे हैं पुनरीक्षण के। क्यों नहीं भेज पा रहे हैं? क्योंकि फॉर्म भी उनके पास अवेलेबल नहीं है। अब जब फॉर्म मिल जाते हैं, पूरा फॉर्म भरते हैं, फोटो लेते, आधार कार्ड लेते हैं, सारे सदस्यों की उनके साइन चाहिए, फिर आप कहाँ कंप्यूटर में अगर जब लोड करते सर्वर डाउन रहता है। बहुत सी परिस्थिति घट रही हैं जो आज देखने में आ रही हैं। एक वोटर का 3-3 जगह नाम लिखा है, 2-2 जगह नाम लिखा है। ये सब वोटर लिस्ट मिलाने में कभी कभी ये होता है, जैसे हमारे एक ग्रामीण क्षेत्र में एक परिवार में 40 वोटर हैं। अब 40 वोटर हैं, 40 वोटर नहीं मिल रहे, और अगर वोटर लिस्ट से नाम काटवा दिए जाएं, अगर फॉर्म नहीं भराए जाए तो वो कहीं का वोटर नहीं रह जाएगा, उसमें BLO दोषी पाया जाएगा। तो ये प्रक्रिया जो शासन की है, इसमें समय बहुत चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्र में तो ये लापरवाही, एक BLO को 3-3 बार घर में जाना चाहिए, वो कैसे जाएगा? वो दिन भर में जो काम कर रहा है उसमें वो पूरे घर निपटा ही नहीं पाता। अभी तक फॉर्म जमा किए हैं, हमने देखा है 40% लोगों के फॉर्म ही जमा हुए हैं, और 4 तारीख तक ये काम चलना है। 4 दिसंबर तक। इसके बाद नहीं है ये। इसके बाद है दूसरे उसका काम है फेस का। अब दूसरे पहलू में तो क्या है कि नाम भी जुड़ना है, बहुत सी चीजें होना है, मगर अभी जो वोटर इनको SIR का फॉर्म दिया है वो भरना जरूरी है। अगर वो फॉर्म नहीं भरे, पूरी जानकारियां नहीं मिली, तो वोटर लिस्ट में अच्छा, इसमें पार्टी के स्तर पर भी BLO आप लोगों ने भी अपॉइंट BLA2 बिल्कुल। तो BLA2 का क्या काम है? BLA2 जैसे हमारी पार्टी का BLA2 प्रतिनिधि होता है बूथ पर, उसके साथ BLO का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। सभी दलों के प्रतिनिधि बूथ लेवल पर बनाए गए हैं, मगर BLO और BLA का कोऑर्डिनेशन, BLA ढूंढता ही रहता है कि BLO कहां पर है। और BLO के साथ क्या है, सत्ता का प्रेशर है। जो भी BLO की नियुक्ति हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई है। वो वहां के भारतीय जनता पार्टी के लोकल नेताओं की पहले बात सुनेगा, फिर हम लोगों की बात सुनेगा। तो वो प्रेशर में काम कर रहा है, उसकी बहुत स्थिति अच्छी नहीं है काम करने की परिस्थिति। मतलब वो इतना प्रेशर में है कि आज तो न्यूज भी सुनता हूँ पेपर में तो और घबराहट होती है कि ऐसा ना हो BLA कोई, तो अब BLO को तो कोऑपरेट करते हैं हमारे कांग्रेस की BLA, मगर जहां गलत होता है, अगर आप पक्षपात करोगे, किसी भाजपा कार्यालय पर बैठ के किसी का नाम फॉर्म भरना, ये भरना, तो ये तो पक्षपात का रवैया रहता है। तो हम लोग उस चीज के लिए ज्ञापन भी दे चुके कलेक्टर साहब को। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? जी साहब। कि फॉर्म नहीं मिल रहे हैं? जी, है ना जी। दूसरी चीज, अभी जो हम आपसे बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कई जगह पर BLO जो है बीमार हो चुके हैं, 1-2 BLO जो है अटैक आ चुका उनको, इस तरीके से तनाव में। तो BLO के काम को आसान बनाने के लिए आप लोगों ने सरकार से कुछ बात की? हम लोगों ने बताया कि इसकी डेट बढ़ाई जाए, क्योंकि ये कार्य पूरा नहीं हो पाएगा 4 तारीख तक। अभी 40-50% भी कंप्लीट नहीं हुआ। फॉर्म बट गए हैं, फॉर्म भरे नहीं जा रहे, अभी जमा नहीं हुए। 40% भी फॉर्म नहीं जमा हुए।
अच्छा, ये स्थिति मुद्दे की बात आती, ग्रामीण क्षेत्रों में तो किसान जो है खेतों पे लगा है। बिल्कुल बिल्कुल अब वो अपने घर पे होगा तभी जाके वो अपने फार्म पे जानकारी दे पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो धान की कटाई हो रही है, मटर की खेती चल रही है, अभी मटर निकलना शुरू हुआ है, किसान बहुत व्यस्त है और किसान के जो फॉर्म वगैरह हैं वो भरने का उनको समय ही नहीं है। अगर आप उसकी तिथि नहीं बढ़ा पाओगे तो बीएलओ तो चक्कर काट काट के परेशान है, वो मतदाताओं के यहाँ उसको बहुत परेशानी जा रही है। और ये परेशानी हमें लगता है 4 तारीख तक इसको संभव नहीं है ये कार्य। एसआईआर का काम जितनी जल्दी जल्दी हो रहा है, ये लीपा पोती वाला काम समझ में आ रहा है कि इतनी जल्दी संभव नहीं है। रोज समाचार पत्रों में आ रहे, हर जगह आदमी ज्ञापन दे रहा है, हर जगह प्रॉब्लम हो रही मतदाताओं को, इतनी जल्दी कैसे संभव हो सकता है 4 तारीख। मेरा तो चुनाव आयोग से निवेदन है कि इसको तिथि को बढ़ाया जाए और 15 दिन लगभग, तभी वो कार्य संभव है। दोस्तों, चुनाव आयोग से मांग की जा रही है कि एसआईआर की अंतिम तारीख जो 4 दिसंबर तय की गई है उसको बढ़ाया जाए। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है, देश के हर हिस्से में बीएलओ तनाव में है, उसके ऊपर जो काम का बोझ है उसके बारे में अगर सरकार चिंता नहीं कर रही है तो ये भी एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है कि सरकार असंवेदनशील है, चुनाव आयोग आंखों पर पट्टी बांधे है। नो न्यूज ऑनली व्यूज पर डॉक्टर नीलेश जैन से चर्चा की बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।